टोनी चिड़िया की शादी बंटू चिड़े से हुई थी। बंटू चिड़ा बहुत आलसी और कामचोर था। टोनी चिड़िया की एक बेटी भी थी। बंटू चिड़ा कोई काम तो करता नहीं था, इसलिए घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता। चिड़िया ने बहुत बार अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसा था, चिड़िया को आगे से मारना शुरू कर देता। मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को भूखे मरता नहीं देख सकती, और मैंने तो अपनी बेटी को पढ़ाना भी है, लेकिन ये सब कैसे होगा? वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी माँ ने मेरी शादी इस नखट्टू और कामचोर बंटू से कर दी। लेकिन अब मैं भी नहीं बैठूंगी। अपनी बेटी के लिए मुझे घर से निकलना ही होगा, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? तालीम तो मेरे पास है नहीं जो मुझे कोई नौकरी मिल सके। फिर चिड़िया के विचार में एक बात आती है। चिड़िया के पास एक सोने का हार था जो शादी के समय उसे उसकी माँ ने दिया था। वो फैसला करती है कि वो अपना हार बेचकर कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर दे। फिर टूनी बाजार जाती है और अपना हार बेचकर कांच की चूड़ियाँ खरीद लेती है और जंगल में जाकर बेचना शुरू कर देती है। वो सारा दिन जंगल में मारी मारी फिरती और चूड़ियाँ बेचती, और जो पैसे कमाती उनसे घर का गुजारा करती। चूड़ियाँ बेचकर वो ज्यादा नहीं, इतना तो कमा लेती है जिससे वो अपने घर को चला सके। फिर एक दिन बंटू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया से कहता है, गुड़िया, जा अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आ, मुझे चाहिए। इतना पैसा कमाती है, कभी ये नहीं कहा कि अपने पति को भी कुछ दे दे। मम्मा मम्मा, पापा कुछ पैसे मांग रहे हैं। क्या? उस बेशरम बंटू को शर्म नहीं आई बात करते हुए? तू बैठ इधर, मैं पूछ कर आती हूँ उस नखट्टू चिड़े से। क्यों जी, आपको जरा शर्म नहीं है? काम धंधा कोई करते नहीं हो, उल्टा जो मैं थोड़ा बहुत अपना घर चलाने के लिए कमाती हूँ, अब तुम वो भी मांगने लग गया? नखट्टू और कामचोर कहेंगे। ये तो 4 पैसे क्या कमाने लग गई। बड़ी लंबी हो गई है तेरी जबान, जो मुझे कामचोर कह रही हो। कामचोर को कामचोर नहीं कहूँगी तो और क्या कहूँगी? मैं तो तुम्हें ऐसा ही कहूँगी। ठहर जरा, बताता हूँ तुझे मैं। बंटू चिड़ा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को पीटना शुरू कर देता है। छोड़ मुझे कामचोर, छोड़ मुझे, अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं। बंटू तो टूनी को मारना ऐसा शुरू हुआ था, वो तो रुक ही नहीं रहा था और टूनी को मार मार कर नीचे गिरा देता है। और फिर उसकी बेटी भी आ जाती है। पापा, आपने मेरी मम्मा को क्यों मारा? आप बहुत बुरे पापा हैं। मेरी सहेलियों के पापा आपकी तरह के नहीं हैं। वो तो अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार भी इतना ज्यादा करते हैं और पैसे भी कमा कर लाते हैं। अब तू भी अपनी माँ की जबान बोलने लग गई, काट कर रख दूंगा अगर मेरे सामने जबान खोली तो। बेटी, तू इसे छोड़, ये तो कामचोर होने के साथ साथ पागल भी हो गया है। चल हम जरा बाहर चलती हैं, इसे बोलने दो। फिर टूनी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टूनी फिर से चूड़ियाँ बेचने जाती है। चूड़ियाँ ले लो जी, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। टूनी की आवाज सुनकर बबली कबूतरी भी चूड़ियाँ लेने बाहर निकलती है। बबली कबूतरी उस जंगल की सबसे अमीर पक्षी थी। अरे चिड़िया, दिखा तो जरा मुझे अपनी चूड़ियाँ, कैसी बेच रही हो? जी कबूतरी जी, देखें, मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ हैं, लाल, पीली, नीली, हरी। आपको किस रंग की चूड़ियाँ चाहिए? अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। फिर कबूतरी का ध्यान चिड़िया के चेहरे पर जाता है, जहाँ पर उसके पति की मार के निशान थे। चिड़िया, ये तुम्हारे मुंह पर चोट कैसे आई? ये सुनकर तो चिड़िया रोने लग जाती है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा पति मुझ पर कितने जुल्म करता है। काम धंधा कोई करता नहीं है, उल्टा जो थोड़ा बहुत मैं कमाती हूँ वो भी मुझसे छीनने की कोशिश करता है, और अगर कुछ ना दूं तो मारना शुरू कर देता है। मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। अब आप ही बताएं, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ?
वो कबूतरी अमीर होने के साथ साथ बहुत दयालु भी थी। वो अपने घर जाती है और एक बहुत बड़ी रकम ले आती है। ये लो चिड़िया, और तुम मुझे अपनी सारी चूड़ियाँ ही दे दो। लेकिन बीबी जी, ये रकम तो बहुत बड़ी है। तुम्हारे लिए बड़ी होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे बच्चों का बहुत बड़ा बिजनेस है। इतने पैसे तो वो 1 मिनट में कमा लेते हैं। फिर टूनी वो पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लेती है और अपनी बेटी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगती है। सोनो और मोनो 2 बहनें थीं। सोनो को शहर की जिंदगी बहुत पसंद थी। वो हर समय शहर जाने के सपने देखती रहती। माँ, ये गांव के जंगल की जिंदगी कितनी बोर है। माँ, हम भी शहर के जंगल में अपना घर बना लें। बेटा, शहर का भी बस नाम ही होता है। जो आराम और सुकून गांव की जिंदगी में है, वो शहर में कहाँ। और शहर में तो महंगाई भी बहुत ज्यादा होती है। हम जैसे गरीबों का गुजारा तो गांव में ही हो सकता है। लेकिन माँ, मेरे दोस्त कालू कौवे ने मुझे बताया है कि शहर तो बहुत खूबसूरत होते हैं। हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ होती हैं। पिज्जे की दुकानें, बर्गर की दुकानें और भी तरह तरह के फास्ट फूड्स की दुकानें हैं। सोनो बेटा, रोज रोज फास्ट फूड खाने से हमारी सेहत ठीक नहीं रहती। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कालू के साथ दोस्ती मत रखो। वो तो 1 नंबर का गुंडा है। तुम फिर भी उसके साथ बातें करती हो। आज के बाद मैं तुम्हें उस कालू की कोई बात करते ना सुनूं। अब जाओ दोनों बहनें, जाकर भोजन की खोज कर आओ और शाम होने से पहले पहले घर आ जाना। फिर वो दोनों बहनें भोजन की खोज में चली जाती हैं। वो भोजन की खोज करके एक पेड़ पर बैठ जाती हैं कि वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। हाय सोनो मोनो, क्या हो रहा है? मैं तो आज शहर से पिज्जा खा कर आया हूँ। क्या बताऊँ, कितना स्वादिष्ट था वो पिज्जा। और चीज तो उसमें दिल खोल कर डला हुआ था। और पिज्जा खाकर मैं तो सीधा पार्क में चला गया और वहां जाकर तरह तरह के झूलों में झूले लिए। वो नाव झूला, वाह वाह, क्या मजा था उसमें बैठने का। कालू, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत मजे की है। काश मैं भी कभी शहर जा सकती। शहर जाना कौन सा मुश्किल काम है, तुम मेरे साथ चली जाना। सोनो, मैं मम्मा को बताऊंगी कि तुम फिर कालू कौवे के साथ बातें कर रही थी। नहीं नहीं मोनो, तुम मम्मा को ना बताना। चलो हम घर चलती हैं। सोनो, ये मोनो तो बड़ी खड़ूस है। अगर तुमने शहर जाना हुआ तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। चलो सोनो, घर चलें। मम्मा इंतजार कर रही होगी हमारा। फिर सोनो और मोनो घर चली जाती हैं। ले आई मेरी बेटियां भोजन? जी मम्मा, हम भोजन ले आई हैं। मम्मा, मुझे प्यास लगी है। मैं अभी नदी से पानी पी कर आई। लेकिन सोनो, हमने थोड़ी देर पहले तो पानी पिया था। इतनी ज्यादा गर्मी है, मुझे फिर से प्यास लग गई है। मम्मा, मैं अभी आई। और फिर सोनो अपनी मम्मा की कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। सोनो उसी जगह जाती है जहाँ कालू कौवा बैठा हुआ था। शुक्र है आप यहीं बैठे हैं। कालू, क्या तुम मुझे भी शहर लेकर जा सकते हो? क्यों नहीं सोनो, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हें शहर की सैर जरूर करवाऊंगा। तुम कल सुबह मुंह अंधेरे ही इसी जगह पर आ जाना। मैं यहीं बैठा हूँगा। मैं आ जाऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। फिर सोनो वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह सोनो की मम्मा और बहन अभी सोई हुई थीं और सोनो चुपके से उठकर कालू कौवे की तरफ चली जाती है। सोनो, जल्दी से आ जाओ, सूरज निकलने से पहले पहले हम शहर पहुंच जाएंगे। फिर सोनो कालू कौवे के साथ शहर चली जाती है। सोनो की मम्मा की जब आंख खुलती है तो वो सोनो को घोंसले में ना पाकर बहुत परेशान होती है। मोनो, उठो, जल्दी उठो। मम्मा, क्या हुआ? सोनो घोंसले में नहीं है। मम्मा, कहीं वो कालू के साथ शहर तो नहीं चली गई? फिर मोनो अपनी मम्मा को पिछले दिन की सारी बात बताती है।
मोनो, तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? वो कालू तो बहुत बदमाश पक्षी है। वो मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर दे। हमें जल्दी से उसके पीछे जाना होगा। फिर वो दोनों माँ बेटी भी शहर की तरफ जाती हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे ने सोनो चिड़िया को बेचने का इरादा बना रखा था। सोनो, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। कालू सोनो को शहर में एक जगह बैठाकर खुद चला जाता है। चील जी, आज मैं बहुत तगड़ा माल लाया हूँ आपके लिए। वो देखें सामने, वो चिड़िया बहुत सुंदर है। वो चिड़िया आपके डांस क्लब में बहुत काम आएगी। कालू, वो तो सच में बहुत सुंदर चिड़िया है। ये लो सोने की अंगूठी, उस चिड़िया की कीमत, और अब भाग जा यहाँ से। कालू वहाँ से तुरंत भाग जाता है और चील सोनो चिड़िया को उठाकर अपने डांस क्लब में ले जाती है। सोनो की मम्मा और बहन भी शहर में आकर सोनो को ढूंढ रही थी। आज की दिहाड़ी तो अच्छी लग गई। अब जरा कहीं से भोजन चुरा कर खाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा पास में एक गोलगप्पों के ठेले पर जाता है और वहाँ से गोलगप्पे चुराने लगता है। लेकिन गोलगप्पे बेचने वाला पक्षी कालू कौवे को पकड़ लेता है। आज आया ना काबू, हर रोज मेरे गोलगप्पे चुरा कर खा जाता है। वो पक्षी कालू कौवे को पकड़कर बांध लेता है। सोनो की मम्मा और उसकी बहन भी उसी दिशा में आ जाती हैं। कालू, तुम यहाँ अकेले? मेरी सोनो कहाँ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी बेटी कहाँ है? बहन जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। ठहरे, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। फिर वो पक्षी पुलिस को बुला लेता है। सोनो की माँ पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस इंस्पेक्टर अभी तो डंडे ही कालू के लगाता है। कालू जी सब सच सच बता देता है। फिर पुलिस डांस क्लब जाकर सोनो को छड़वा लेती है। माँ, मुझे माफ कर दें, आप ठीक ही कहती थी। कालू बहुत बड़ा बदमाश है, मैं ही उसे पहचान ना सकी। माँ जल्दी करें, अपने गांव वाले जंगल चलें। यहाँ शहर से तो मुझे बहुत खौफ आ रहा है। फिर सोनो अपनी माँ के साथ अपने गांव वाले जंगल वापस चली जाती है।